हिंदुइज्म के हिसाब से जो टाइमलाइन है वो साइक्लिकल है कि जो जब एवेंजर्स मूवी आई ना तब हमें पता लगा अच्छा मल्टीवर्स भी है। यूनिवर्स यानी अर्थ हम जहाँ पे अभी बैठे हैं, क्या ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु जी को मिलने जाते हैं उनके यहाँ पे। ऐसा है पॉसिबल है? जी बिल्कुल। तो उस वक्त उन्होंने जितने भी ब्रह्मांड है वहाँ से सब ब्रह्मा जी को बुलाया। तो किसी के 10 सर, किसी के 9 सर, किसी के 3 सर थे। अक्सर हम लोग मूवीज देखते हैं जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि मल्टीवर्स। यस। तो उसको देख के हमें लगता है यार हम इंडियंस कितने पीछे हैं, हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं क्या कि मल्टीवर्सेस होते हैं, ये होता है वो होता है। तो इसी के लिए आई थिंक ये व्यूअर्स को मैं कुछ कहानी भी सुनाऊंगी इसके बारे में और इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगी। मल्टीवर्स का मतलब हुआ कि यूनिवर्स यानी अर्थ हम जहाँ पे अभी बैठे हैं, क्या ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और वो पैरेलल टाइमलाइन में है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या जैसे अभी हम सुरभि और नितिश बातचीत कर रहे हैं तो किसी पैरेलल टाइमलाइन में वो कुछ और कर रहे हैं, मे बी कॉफी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। ऐसा है पॉसिबल है? जी बिल्कुल। मतलब मैं ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा उससे नहीं बोल सकती हूँ कि 100% दिस इज गोइंग टू हैपन, बट थियरीज है ना। जब ये वेस्टर्नर्स आके हमें बता रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाँ चांसेस है, लेकिन जब हम अपने ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में बात है। yes. आप भगवद गीता में एक किस्सा है जो सब लोग जानते हैं, जब अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा था महाभारत में, तो उस वक्त श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप उन्हें दिखाया। yes. तो उन्होंने यूनिवर्सेस और वो सब उनको दिखाया। उस वक्त उन्हें बताया कि यूनिवर्सेस, उसमें मेंशन है कि यूनिवर्सेस और भी बहुत सारे यूनिवर्सेस की बात उस वक्त उसमें ऑलरेडी है और हम इस चीज को समझ नहीं पाए। हम पता कब समझे? ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड की जब एवेंजर्स मूवी आई ना तब हमें पता लगा अच्छा मल्टीवर्स भी है। अगर हमें ना अपना जैसे अपने इसका ज्ञान अगर पहले से होता या हमने पढ़ा होता कभी इंटरेस्ट लेकर, तो शायद हमें एवेंजर तो चलो अब भी जाकर आई ना मूवी, कितने 2-4 साल हुए, हमें पहले से ही पता लग जाता। लेकिन जो जैसे आप लोग आप सबने पढ़ा होगा अध्यात्म हमारा, तो ये चीज़ें पहले से लिखी हुई और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो आपने अच्छा थोड़ा सा और बता दीजिए मल्टीवर्स के बारे में। इससे ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट एक छोटी सी स्टोरी उससे आई थिंक ऑडियंस को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो पद्म पुराण एक पुराणों में से एक है। तो उसमें एक मेंशन है कि एक बार ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु जी को मिलने जाते हैं उनके यहाँ पे। तो वो जो गेट कीपर होते हैं वहाँ के, तो वो उनको कहते हैं कि मुझे विष्णु जी से मिलना है, तो आप उन्हें बताएं जाकर कि ब्रह्मा जी आए और उनसे मिलना चाहते हैं। तो गेट कीपर वहाँ उन तक पहुँचते हैं तो कहते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन से वाले ब्रह्मा जी आए, उनके कितने सर हैं? तो कहा जी इतने इतने 3 सर 4 सर वाले ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये बात दरवाजे से सुन ली। तो जब वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कितने सर हैं, मतलब आपको पता ही है मेरे कितने सर हैं। तो उस वक्त उन्होंने जितने भी ब्रह्मांड है वहाँ से सब ब्रह्मा जी को बुलाया। तो किसी के 10 सर, किसी के 9 सर, किसी के 3 सर थे। तो तब उनको समझ में आया कि एक ब्रह्मांड नहीं है, हम महाब्रह्मांड की बात करें कि मतलब पैरेलल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे जो है ब्रह्मांड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टोरी से मुझे लगता है कि मैक्सिमम समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है ना, क्योंकि हमें तो ऐसा है कि जब तक कोई मूवी नहीं आएगी तब तक हमें बिलीव नहीं होता है। अब ये ना एक ऐसा एक बन चुका है एक्चुअली आजकल की जनरेशन में ना। क्योंकि मल्टीवर्स की बात हो रही थी, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है टाइमलाइन का, लाइफ सर्कल टाइमलाइन का। अच्छा ठीक है। विच मीन्स कि हिंदुइज्म के हिसाब से जो टाइमलाइन है वो साइक्लिकल है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्नर्स की तो हम बोलते हैं कि टाइमलाइन जो है वो लीनियर है, यानी जो आज हुआ है वो फिर से कभी नहीं होगा। लेकिन हिंदुओं में ये माना जाता है कि जो भी अभी हुआ है ना ये फिर से एक दिन कहीं ना कहीं ये होने वाला है। तो इसी के बारे में पहले मैं छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो हिंदुओं में माना जाता है कि 4 युग होते हैं। सबसे पहले आपका सतयुग हो गया, फिर उसके बाद आपका त्रेता आता है, द्वापर आता है और कलयुग जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, है ना। और फिर से मुड़ के जो है दोबारा से सतयुग आता है। अच्छा। तो ये कहा जाता है, जिसको हम एक कल्प कहते हैं या एक कल्पा हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो फिर से हम किसी कलयुग में फिर से ऐसे ही बैठे होंगे, ऐसे व्यूअर्स होंगे और ऐसे ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे होंगे। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि
पराशर संहिता, पराशर ऋषि शायद मोस्टली लोगों को पता होगा, वन ऑफ आवर सेजेस, तो उन्होंने एक स्टोरी जो है वो लिखी है। तो क्या होता है कि जब राम जी का जो पर्पस ऑफ लाइफ है, क्योंकि आपने रेकी की बात की तो मुझे वो पर्पस ऑफ लाइफ समझ में मतलब याद में आया, तो उसी के बारे में बता रही थी। तो जब उनका कार्य खत्म हो गया इस धरती पे, ये तब की बात है जब उन्होंने रावण को हरा दिया, वो वापस चले गए, सब कुछ हो गया है ना, अब उनके वापस जाने का वक्त आ गया। तो बोलते हैं ना कि जब आप मनुष्य रूप में आते हैं तो अगर आपका बर्थ हुआ है तो एंड भी होगा, डेथ भी होगी ही होगी। तो राम जी को जो है यमराज लेने आने वाले थे। अब उन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि हनुमान जी उनके प्रिय भक्त, वो कैसे राम जी को ले जाने देते हैं ना, क्योंकि वो खुद तो इमॉर्टल हैं, उन्हें आशीर्वाद मिला है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो राम जी ने क्या किया, अपनी अंगूठी निकाल के जो है ज़मीन पे फेंक दी, तो एक छोटी सी दरार से वो नीचे चली गई। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को कि आप जाएं और मेरी अंगूठी लेकर आएं, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सकें और यहाँ यमराज जी अपना काम कर लें। तो हनुमान जी जो है उस दरार से होते हुए नीचे टनल से होके जो है नागलोक में पहुँच गए। तो नागलोक में वासुकी नाग से मिले वो, तो उन्होंने उनके आने का कारण पूछा कि हनुमान जी आप कैसे आए हैं। तो उन्होंने बताया कि जो राम जी हैं उनकी जो है अंगूठी यहाँ गिरी है, मैं उसे लेने आया हूँ। तो वासुकी नाग जो हैं वो मुस्कुराकर उनको एक बहुत बड़े अंगूठी के ढेर के पास ले गए। तो उन्होंने बोला जाओ ले लो अपने राम की अंगूठी। तो जैसे ही हनुमान जी ने अंगूठियाँ उठाना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि वो हूबहू एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है। अच्छा, पूरी इतनी सारी वो सारा वो ढेर लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला वासुकी नाग जी को कि भाई ये क्या है। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि देखो कल्प होता है ना, हर कल्प में, हर युग में, हर बार जो है एक अंगूठी ऊपर से गिरती है, एक वानर उसका पीछा करते हुए आता है और यहाँ पे ढेर लग जाता है। तब हनुमान जी को एक बात समझ में आई कि जो लाइफ और डेथ है वो हमेशा साइकिल में रहता है, टाइम साइक्लिकल है, और जो राम आज आए हैं ये फिर से एक कल्प में फिर से आए। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं और हम इन चीज़ों को एक हिसाब से इग्नोर करके बैठे हैं ना। बिल्कुल। देखो ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में है, हमारे मतलब इतिहास में है ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ें इग्नोर की है जब तक कोई बताएगा नहीं इस तरीके से। और अगर हमारे सामने ये स्टोरीज आ भी गई या टीवी के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से, तो हमें ना वो चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक कि कोई हॉलीवुड वाला मूवी ना बना दे। मैं वही बोल रही हूँ ना, हम लोगों को वैलिडेशन चाहिए, हमें चाहिए कि जब कोई चीज़ घूम फिर के वेस्ट से हमारे पास आएगी ना तभी वो अच्छे हैं। बट उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, हम लोगों को कॉन्स्टेंटली ये सिखाया गया है इतने मतलब पीढ़ियों से कि जो वेस्ट है वही अच्छी चीज़ लेकर आएगा। वही वाली बात हो गई ना कि साइंस में जितने भी नाम है वो सारे बाहर के हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग बहुत एडवांस्ड हैं। तो जब वो हमें कोई चीज़ बताएंगे हम तब मानेंगे कि ये सही है। जितने भी सवाल हमारे जो हम शायद वेस्ट में जाके ढूंढ रहे हैं, किताबों में ढूंढ रहे हैं, वो सारे हमारे ग्रंथों में हैं ऑलरेडी सारी। बिल्कुल, बस देर है उनको खोल के पढ़ने की।